हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना भाई सूरत से श्री केसरी नंदन टेक्सटाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि इस बार वीडियो जो होने वाला है, तो न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए जो लोग बहुत सोच रहे हैं और जो न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। जैसा कि मेरे को मैसेजेज आ रहे हैं और लोग मेरे से मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास बैलेंस तो है, बजट है और बिजनेस करने की पूरी पूरी नीयत है, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि क्या आइटम रखना, कैसी वैरायटी मेंटेन करना और कैसे मतलब बिजनेस स्टार्ट करना, उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो आज मैं पूरा सटीक जानकारी उसी के बारे में दूंगा आपको। अब जैसे कि अपने को अगर नॉलेज, विद्या प्राप्त करनी है, नॉलेज चाहिए, तो ज़रूरी है कि अपने को पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसी तरीके से ये भी है कि हमें अगर इस बिजनेस का नॉलेज चाहिए तो बिजनेस में उतरना पड़ेगा। बिजनेस में उतरने के लिए आपको बहुत बड़ा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत बड़ा एफर्ट्स भी नहीं लगाना होता है दोस्तों। 30-40 हज़ार रुपये के छोटे से अमाउंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपका ये 30-40 हज़ार का बजट अगर आप सही मैनेजमेंट लेके चलोगे, सही काम और सही जजमेंट लेके चलोगे, तो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में ये आपका 5 लाख का स्टॉक बन जाएगा। मैंने भी कोई एक साथ ही इतना बड़ा स्टॉक नहीं खड़ा किया। मैंने भी इसी तरीके से धीरे धीरे वैरायटी मेंटेन करी, मैन्युफैक्चर करा, माल बनाया। आज मेरे पास करोड़ों का स्टॉक है। तो स्टार्ट आदमी जब करता है तो उसके दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि सवाल आएंगे तो ही आदमी उसका जवाब ढूंढने निकलेगा और उसका जवाब जब आदमी ढूंढने निकलेगा तो उसके लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करने का आप सोच रहे हो और आप ये सोच के अगर आप आते हो कि मुझे वैरायटी की और आइटम की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आ रहे हो, तो हमारे पास आ रहे हो, तो हमारी सबसे पहले तो जवाबदारी बढ़ जाती है कि सामने वाला बंदा हमारे पे भरोसा करके आ रहा है, तो हमारा जो जवाबदारी है वो डबल हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। जैसे कि आप अगर कोई बंदा हमारे पे ट्रस्ट करके इतने दूर से बिजनेस स्टार्ट करने की नीयत से आता है, तो हमारी जवाबदारी वैसे भी बढ़ जाती है कि उनको एक तो सही वैरायटी सजेस्ट करना और उनको सही गाइडेंस देना, क्योंकि उनको वैरायटी के बारे में मालूम होता नहीं है। और यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर उनको आप अपना बजट बता देते हो तो वो सिर्फ 24 पीस 25 पीस लिख के आपका बजट पूरा कर देते हैं। उनसे उनका गल्ला भर जाता है, लेकिन आपका बिजनेस सेट नहीं होता है। तो उस हिसाब से मेरे पास अगर कोई व्यापारी आता है, मेरे से जुड़ता है, भले उसका बजट हो 25 हज़ार का या 50 हज़ार का, अगर उसको जानकारी नहीं भी होता है तो मैं उसको बिठाता हूँ और कम से कम 200 तरीके की वेराइटीज उनके सामने फेंकता हूँ। कुछ नहीं, एटलीस्ट उनको 20% की जानकारी तो हो ही जाती है। और स्टार्टअप में इतनी जानकारी बहुत होती है। अब उनको हमारा जो 200 आइटम हम दिखाते हैं, उसका मेन मकसद ये रहता है कि उनको जानकारी मिले कि हाँ, ये फैब्रिक आता है, ये फैब्रिक होता है, प्रिंट में इस तरीके की वैरायटी होती है, वर्क में इस तरीके की वैरायटी होती है। हम तो एक बार आपको दे देंगे अपने सजेशन के हिसाब से, 2 बार दे देंगे, लेकिन आपका बिजनेस है, आपको जिंदगी भर इस बिजनेस से जुड़े रहना है, तो आपको भी जानना जरूरी है। तो धीरे धीरे आप अगर बैठे, हमने वैरायटी दिखाई, उसमें आप भी थोड़ा सा अपना थॉट ऐड करो, अपने अंदर की, अपने एरिया का वैरायटी का उसमें मैच करने की कोशिश करो कि आपके एरिया में इस तरीके की वैरायटी चलती है, तो उस तरीके से उसमें सिलेक्शन करो। आपको जो वैरायटी ऐसा लगे कि हाँ, ये वैरायटी तो हमारे इधर चलती है और सही रेंज में है, तो आप उसको निकाल के साइड में रखो। इससे आपका और हमारा दोनों का सिलेक्शन होगा और दोनों मिला के आपका एक बजट बन जाएगा और आपका एक सही बिजनेस का स्टार्टअप हो जाएगा दोस्तों। उसके बावजूद भी हमारा पूरा सपोर्ट है आपको कि आप कोई भी वैरायटी लेके जाते हो या हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसका पूरा 1 साल तक का गारंटी है। गारंटी इसलिए है कि आपको अगर बिजनेस का नॉलेज नहीं है तो अप्रोक्स आप अगर कोई भी आइटम लेके जाते हो, तो समझ लो, आप एक आइडिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि आपने 20 वैरायटी खरीदी, 20 वैरायटी के अंदर 18 वैरायटी आपकी सेल हो गई, 2 वैरायटी किसी भी वजह से रुक जाती हो, तो वो आप एनी टाइम आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। हमारे ये पूरा सपोर्ट है आपको। दूसरी चीज़ कि आपको किस तरीके से यहाँ आना, तो आप आ भी सकते हो, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप विजिट करो। विजिट करने का बेनिफिट आपको सीधी सी बात बताऊं कि जो चीज़ को आप सामने से फील करके आप लेके जाओगे दोस्तों,
उसका अलग ही मजा रहता है। फोटोज में तो चलो ठीक है, कलर चार्ट देख के एक बार सिलेक्शन कर लेते हैं, ये सिलेक्शन एक्सपीरियंस वाला आदमी करता है तो समझ पड़ता है। लेकिन आप बिगिनर हो, आप मतलब कि नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कोशिश करो विजिट करने की। आपके माइंड में ये चलता है कि अरे 25,000 का माल लेना है या फिर 40,000 का माल लेना है, तो इतना दूर जाएंगे, 2,000-3,000 खर्चा होगा। आप अभी बिगिनर हो, नए हो, तो आप ये 2,000-3,000 को मत देखो। अपना बच्चा भी अगर पढ़ने जाता है, अगर हम पहले से ही ये सोच लेंगे कि ये बड़ा होके कुछ करेगा नहीं, तो हम उसके पीछे पैसा खर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। हम यही सोच के करते हैं उसके पीछे पैसा खर्चा कि अप्रोक्स इसको नॉलेज तो मिलेगा, इसको मतलब ज्ञान तो रहेगा, पढ़ना लिखना तो आएगा। उसी तरीके से व्यापार भी है दोस्तों। अगर आप व्यापार के पीछे, व्यापार को समझने के लिए और जानने के लिए कुछ पैसा खर्चा करते हो, तो वो पैसा वेस्टेज नहीं जाता है दोस्तों। आपको जो ज्ञान उससे मिलता है, जो जानकारी आपको उससे मिलती है, वो उससे कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न करके देती है। तो आप विजिट करो। विजिट में जो खर्चा हो रहा है उसको ऐसा मत सोचो कि ये लॉस हुआ, उससे आपने ज्ञान खरीदा ऐसा समझो, तो आप विजिट करो। और तीसरी बात, यहाँ से माल ले जाने की बारी जब आती है, तो एक तो होता है कि जैसे कि अगर एक छोटा पार्सल हो, जैसे कि 25,000 या 30,000 का हो, तो ट्रेन में अलाउ है, बस में अलाउ है, आप साथ में लेके जा सकते हो। अदरवाइज आप नहीं भी लेके जा सकते हो कि नहीं मैं लेके नहीं जाना चाहता हूँ, आप भेज दो, तो आपको आईडी लेके आनी पड़ेगी। आधार कार्ड या पैन कार्ड आईडी होनी चाहिए आपके साथ, वो आप लेके आओ। ट्रांसपोर्ट के थ्रू पूरे इंडिया में कहीं पे भी माल आपको चाहिए हो, मिल जाएगा, हमारी जवाबदारी। और जब तक आपको पार्सल ना मिले तब तक की हमारी पूरी जवाबदारी रहेगी। पूरी जवाबदारी के साथ केसरी नंदन टेक्सटाइल काम करता है और पूरा सपोर्ट रखता है जो नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा जो आपका पैकेज होता है। जैसे कि कोई लो रेंज से वैरायटी, लो रेंज से मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, 30,000, 40,000, 50,000 के रेंज से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, तो उनका मैं पूरा पैकेज लाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना पैकेज बनाओ। कुछ लोग होते हैं कि 20,000 लेके आते हैं, एक ही वैरायटी, एक ही आइटम भर के लेके चले जाते हैं, तो भी सेल नहीं होता है। दोस्तों, एक लिमिट होती है, एक सेटलमेंट होता है, बिजनेस को सेट करने का एक थॉट होना चाहिए। जैसे कि रेंज होता है, एक लो रेंज, एक मिडल रेंज और एक हाई रेंज। तो इन तीनों में आपको सही चूज करना होता है कि कौन सा माल कितना रखें। वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे कि आपका एरिया अगर नॉर्मल है तो आप 20% हल्का माल रखो। फिर उसके बाद जो मिडल रेंज है, मतलब के मिडल का जो रेंज है, नॉर्मल रेंज, आप उसको 60% रखो दोस्तों। 60% रखो। नॉर्मल रेंज जो होता है वो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है। लो रेंज होता है एक के कोई भी कस्टमर मेरे पास से रिटर्न ना जाए, लेकिन नॉर्मल रेंज जो होता है वो सभी कस्टमर के लिए होता है, तो उसको मैं इसलिए 60% रखा रहा हूँ। और जो ब्राइडल कॉन्सेप्ट है, ब्राइडल कॉन्सेप्ट 20% रखो। तो वो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको जब वो पैकेज बनाऊंगा, जो भी बनाऊं, मैं 30,000 का बनाऊं, 25,000 का बनाऊं, 40,000 का बनाऊं, वो पैकेज बनाऊंगा, वो वीडियो आपको शो करूंगा, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। अभी के लिए बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। और किस तरीके की जानकारी, सूरत से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, कमेंट जरूर करिए। और अगर हमसे जुड़ना चाह रहे हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।